हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर की तरफ से आया है। जैसे कि लाइफ के बारे में कहा गया है कि हमने कई बार पढ़ा भी है कि लाइफ एक नाटक है, लाइफ एक प्ले है। शेक्सपियर ने भी कहा है कि लाइफ इज़ ए प्ले। हमारे इस जो हमारी सीरीज चल रही है डिवाइन प्ले, उसमें भी हमने इस वर्ड को यूज़ किया है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि ये डिवाइन प्ले है क्या चीज़, लाइफ है क्या चीज़, नाटक है क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हमारे व्यूअर की तरफ से आया है कि सारी दुनिया आज की डेट में धर्म के बारे में बात कर रही है। धर्म ऐसा है, मेरा धर्म, तेरा धर्म, लेकिन डॉक्टर साहब अधर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो ये दो क्वेश्चन आए हैं डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आए हैं, तो इसके बारे में कुछ। परिदर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। डिवाइन प्ले इस संसार को हम परमात्मा की लीला बोलते हैं। हमारे भारतीय हिंदू दर्शन में तो इस लीला को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब जो सवाल है कि शेक्सपियर बोलते हैं कि 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ नाटक है, ड्रामा है ये, और पिक्चर की तरह ये लाइफ को कोई एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम इसको लीला बोलते हैं। लीला का जो लिटरेरी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वो प्ले में ही आता है, लेकिन हमारे लिए ये जो लीला है इट इज एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। स्वपन जी, आपने कभी सोचा है कि ये जो लाइफ हम व्यतीत कर रहे हैं, जो हमारी इस मौजूदा प्रेजेंट लाइफ के जो हमारे कर्म हैं, हमारे जो डीड्स हैं, इफ लाइफ इज ए प्ले, तो प्ले में जो हमारा डेस्टाइन्ड रोल है, जो हमारे कर्म है, उसको कोई लिखता है। अभी आप जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लीला है वो रामलीला है। भारतीय दर्शन में ये रामलीला की इतनी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे जो भारतीय दर्शन पहुँचा है, आज तक रामलीला चल रही है। चाहे वो इंडोनेशिया में, फिलीपाइंस में, इधर ईस्टर्न वर्ल्ड में है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री में, इवन लैटिन अमेरिकन कंट्री में भी ये खबरें हैं कि वहाँ पे भी लोग रामलीला प्ले करते हैं। लीला, तो हम वहाँ रामलीला से शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन प्ले भारतीय दर्शन ने कैसे इसकी व्याख्या कैसे की है। चाहे वो प्रेजेंट रामलीला है, तो चाहे वो कोई नाटक है, ड्रामा है, जो मॉडर्न थिएटर हम बोल रहे हैं, जहाँ से जो 19वीं 20वीं सदी में थिएटर तो बहुत पुराना चला आ रहा है, एंड थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारे जैसा तो कोई आर्टिस्ट कोई है नहीं। लेकिन चाहे थिएटर के नाटक हैं, ड्रामाज हैं, चाहे रामलीला है, और चाहे हमारी जो मौजूदा मॉडर्न सोसाइटी की पिक्चर्स हैं, जो सिनेमा है, आपने देखा होगा कि इसका एक स्टोरी राइटर होगा, स्क्रिप्ट राइटर होगा, एंड वो क्या है, गीतकार होंगे, गीत राइटर होंगे, संगीतकार होंगे, डायरेक्टर होंगे। चलो, प्रोड्यूसर तो हम जानते हैं कि ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, ये राइटर है, ये स्क्रिप्ट राइटर है, ये फलां है, ये फलां है। और वो तैयार करके वो हम जो सारा मैन स्क्रिप्ट है वो संबंधित एक्टर्स को दे देते हैं कि आपने ये पार्ट प्ले करना है और आपने ये डायलॉग बोलना है। एक तो हमारे सामने ये संसार का
जो हम देख रहे हैं, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो एक तो सामने एक रिटन स्क्रिप्ट है हमारे पास। सपन जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी लाइफ जी रहे हैं, आपके भाई बहन सारा परिवार, मैं भी जी रहा हूँ। हमारी जो मौजूदा लाइफ है, जो हम बिजनेस करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो हम कर्म करते हैं, इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी? इसको कौन डायरेक्ट कर रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना दर्शकों। द डिफरेंस बिटवीन दिस डिवाइन प्ले एंड द प्ले ऑफ दिस वर्ल्ड, संसारा पिक्चर जो आपने पहले बात की है, उनकी संसारिक डीड्स के स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। जो प्ले करते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और हम समझते हैं कि जो हमारी लाइफ है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, स्वप्न जी आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, अब आप मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, तो आप ये सारी की सारी स्टडी स्कूल में की, कॉलेज में की, सिलेबस मिला, सिलेबस को पढ़ा, सिलेबस को एग्जामिनेशन क्लियर किया, और उसके बाद भी हम रोज़ इसको तैयार करते हैं कि आज इतनी सेल करेंगे, आज ऐसे होगा, आज फलां जगह जाना है, सब कुछ लिखते हैं। ये तो छोटी सी जो एक गुंजल है, इसको समझने की इतनी ज़रूरत है। मैं जो बात बोल रहा हूं कि ये जो लाइफ है, जो हम सुबह से लेकर शाम तक अप टू द लास्ट ब्रेथ हम ये जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमने खुद इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। मैं ये ले आ रहा हूं कि यही बात, द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड अधर्म में, यही उसके डिफरेंशिएशन करेगी। यही बात समझने की जो बात है धर्म की दुनिया में, वो ये है कि ये जो हमारी डे टू डे लाइफ है, मैन किंगडम की एवोल्यूशन की हम पीक हैं। मैन इज ए पीक ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो पीक तो पहुंच गए, वेरियस स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन में गुजरते हुए हम ये मैन बन गए, लेंगे उसके मैन की क्वालिटी को लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके, मैन पे आके हम समझते हैं कि इस जीवन को चलाने वाले हम हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे ये रिलीजियस सेक्ट्स हैं, हमारे ये रिलीजियस रिचुअल्स हैं, हमारा ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी ये पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर है जो हमें चला रही है। वो ही हमारी ज़िंदगी की करता धरता है, वो इस स्क्रिप्ट लिखती है। जैसे वो हमको दे देते हैं वैसे ही हम। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। धर्म की दुनिया में भारतीय दर्शन, भारतीय हिंदू चिंतन की ये खासियत है। वो खासियत क्या है? डिवाइन प्ले। ये जो लाइफ की टोटल प्ले है, इसकी स्क्रिप्ट मनुष्य नहीं लिखता। इसको डायरेक्ट भी कोई और करता है, प्रोड्यूस भी कोई और करता है, इसके स्क्रिप्चर भी कोई और लिखता है, उसका हमें पता नहीं। रामलीला की बात की थी, रावण को रोल लिख कर दे दिया, सीता को रोल लिख कर दे दिया, राम को, रावण को जो हनुमान है उसको दे दिया, भाई आपको ये करना है, ये बोलना है, स्टेज पर जब पर्दा उठेगा तो आपने ये बोलना है। जो बोलकर पीछे आ जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, वहाँ वो पेग भी लगाते हैं, वहाँ वो चाय भी पीते हैं, वहाँ कोई रावण नहीं, वहाँ कोई राम नहीं। भारतीय दर्शन की खूबसूरती में इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो सारी की सारी हमारी ये प्रेजेंट लाइफ है जो हम जी रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई है।
हम डिस्टाइंड रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमें मालूम नहीं। The most important and mysterious phenomena of this existence and of this life is कि वर्ल्डली नाटक एंड ड्रामे की तरह, वर्ल्डली पिक्चर्स की तरह, वर्ल्डली जो हम जी रहे हैं लाइफ, जिसको हम रियल लाइफ समझ रहे हैं, वो लाइफ अधर्म की लाइफ है, वर्ल्डली अफेयर्स की लाइफ है, मटेरियल वर्ल्ड की, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की लाइफ है। लेकिन एक्चुअली जो हमारे डीड्स हैं, कर्म हैं, ये हमारी एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो गई कि ये जो हम लाइफ जी रहे हैं वे हमने इसका स्क्रिप्ट लिखा है, किसने और ने हदायत दी है, हम उसको नो। भारतीय हिंदू चिंतन की ये खासियत ये है, व्हाटसोएवर द लाइफ वी आर लीडिंग, इसका स्क्रिप्ट पहले लिखा हुआ था। शायद स्वप्न जी आपने सुना हो या ना सुना हो, एक ग्रंथ है हरवंश पुराण। मैंने जब वो हरवंश पुराण पढ़ा तो मैं तो बहुत हैरान हुआ। हरवंश पुराण जो है उसे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि जो टोटल महाभारत है, महाभारत का जो भी सारे का सारा वार है, इसका बेसिस हरवंश पुराण है। हरवंश पुराण में ये सभी जो एक्टर्स हैं, जैसे रामलीला के वो ड्रेसिंग रूम में पर्दे के पीछे बैठकर डिस्कशन करते हैं कि तेरी ये डाला है, मेरी ये डाला है, तूने ये करना है, मैंने ये करना है, पीछे वो बैठे आपस में ठीक रहते हैं। ऐसे ही हरवंश पुराण में इन टोटल महाभारत का रोल रचा गया कि ये प्राणी भगवान श्री कृष्ण का रूप लेगा, ये दुर्योधन का, ये अर्जुन का, ये फलां का, ये उसका, ये धृतराष्ट्र का, सभी का सभी। मेरे को बहुत उस वक्त तो मेरे को धर्म की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब मैं वो हरवंश पुराण पढ़ा तो कई दिन मैं सोचता रहा कि ये क्या बात हुई, ये तो स्क्रिप्ट है महाभारत की। दूसरी हैरानी ये हुई कि जो टोटल रामायण है उस वक्त नहीं मालूम था। रामायण में राम के कैरेक्टर के बाबत कुछ नहीं मालूम था। एक जस्ट स्टोरी जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वैसी स्टोरी सुनते आ रहे थे। पर जब मेरे को ये पता चला इस टोटल रामायण की स्क्रिप्ट भगवान वाल्मीकि ने लिखी है, ऑलरेडी इट इज रिटन। भगवान वाल्मीकि ने इस रामायण की, भगवान है वो, एनलाइटेंड व्यक्ति है वो, उसकी स्क्रिप्ट भगवान वाल्मीकि ने लिखी और ये रामायण खेड़ी बात में गई। जैसे वो हरवंश पुराण में महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी और उसको प्ले जो वर्ल्डली स्टेज है उसको बाद खेला गया। भारतीय दर्शन को समझने के लिए ये नुक्ता समझना पड़ेगा। हमारे जो दो एपिक्स हैं महाभारत एंड रामायण, चलो जब वो वर्ल्डली अफेयर में मैनिफेस्ट होंगे तो इतिहास तो बन जाएंगे, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक ऐसी शक्ति ने इनकी स्क्रिप्ट तैयार की है कि फलां व्यक्ति ये पार्ट प्ले करेगा, फलां व्यक्ति ये पार्ट प्ले करेगा। इट इज रिटन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। धर्म की दुनिया में अगर कोई प्राणी ये समझाए कि जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं इन दिस लाइफ, इट इज ए डिस्टाइन्ड रोल, लिखा हुआ है। दैट्स ए सेपरेट थिंग कि जब हम रोल पार्ट प्ले करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कर्म दर कर्म, प्रतिकर्म दर प्रतिकर्म, रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, वो ऐड हो जाता है। किसके साथ माड़ा किया वो हमारा प्रतिकर्म बन गया,
उसने उसका रक्षण किया, वो प्रतिकर्म बन गया, वो ऐड होता रहता है हमारे इस स्क्रिप्ट में। लेकिन ये जो नुक्ता है टू अंडरस्टैंड, नुक्ता एक ही है कि हमारी ये जो द प्रेजेंट लाइफ विच वी आर लीडिंग, इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई है। जिस शक्ति ने वो स्क्रिप्ट लिखी है उसके आगे समर्पण, ये हमारा भारतीय हिंदू दर्शन का ये बेसिस है। जन्म है, मौत है, निर्धारित है, इन बीच में जो पार्ट है वो भी निर्धारित है। सो ये जो हमारे लिए ये कोई वर्ल्डली अफेयर की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं। ये जो नुक्ता जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही चीज बोलते हैं कि हर कर्म का आदि भी मैं हूँ, हर पदार्थ का, हर वर्तारे का आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। तो ये क्या है फिर? जब सब कुछ मैं हूँ तो मेरी शरण में आ जा, तो तेरा जीवन जो है वो सॉन्ग बन जाएगा, वो संगीत, वो गीत बन जाएगा। स्वप्न जी, आपके फ्रेंड ने जो सवाल किया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन प्ले? डिवाइन प्ले कोई किसी व्यक्ति की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं, भगवान की लिखी हुई स्क्रिप्ट है ये जो हम प्ले कर रहे हैं। ये एक लीला है उसकी। लीला शब्द का मैं फिर बोलूंगा कि इसका उल्था नहीं किया जा सकता। लीला जो है ब्रह्म की डिजायर से, उसकी ये डिजायर है, वो ऐसे खेटना चाहता है, उसका ये ब्रह्म का ये एक प्ले है। उसने ये सारे के सारे ये प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़कर, आप देखो ना कि अब हम मॉडर्न साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। हमारे भारतीय दर्शन में हमने उसको बोला था रजस, तमस एंड सत्व। मेरे दिमाग में एक बात आई, वो कौन सी शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखती है? एटम का जो एक स्ट्रक्चर है उस एटम की, उसमें इतनी शक्ति है। रजस, तमस, सत्व हमारी जो पहले ऑलरेडी खोज है ये भारतीय दर्शन की, कौन सी वो शक्ति है जो इन तीनों को इकट्ठा रखती है? अभी हमने आइंस्टाइन एंड दूसरे लोगों ने जो एटम बम की जो तैयार किया, वो क्या है? वो जो अणु है, वो जो एटम है, उसके ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इसको सेपरेट कर दो तो जो ऊर्जा निकलेगी वो एटॉमिक एनर्जी होगी। वो ऐसा धमाका करेगी कि 5 सेकंड में 1,20,000 लोगों को नागासाकी, हिरोशिमा में वो मार देती है। इतनी पावरफुल वो शक्ति है। अब हमने कभी अणु नहीं देखा, ये आंख से नहीं देखे जा सकते। वो जो शक्ति है जब वो एक्सप्लोड करती है तो कितनी वो शक्ति उसकी पावरफुल शक्ति है वो। सो ये जो शक्ति रजस, तमस, सत्व को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को संभाले हुए है, एक छोटे से एटम को संभाले हुए है। अभी तक हम देख नहीं सके एटम, हमारा हाइपोथेसिस ही है, हमारा एक विचार है कि ये ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा प्रोटॉन होगा, ऐसा न्यूट्रॉन होगा। लेकिन हमारी ये जो व्याख्या है, वो जो शक्ति है, उसको हमने बोला ब्रह्म। ब्रह्म का संबंध मन से बहुत है। उनको मन ऐसी शक्ति है, ब्रह्म का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक्सपैंड करना, फैलना। ये शक्ति कहीं इसमें खड़ोत ना की, स्टैग्नेशन ना की कोई बात ही नहीं है। दिस शक्ति इट रिमेन्स इन ए कंटिन्यूस मोशन।
डायनामिक मोशन। और जब ये शक्ति का पैदा किया हुआ ये मनुष्य पैदा होता है, तो मनुष्य की खासियत क्या है कि इसके पास एक ऐसा मन है जो ब्रह्म की तरह फैलता है, ग्रोथ स्टैग्नेशन नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले एपिसोड में हमने रिपीट किया था कि द क्वालिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द मैन किंगडम एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल किंगडम। बेस तो वही बनेगा। ऐसा नहीं कि एनिमल के पास मन नहीं है, एनिमल के पास भी मन है, लेकिन वो विकासशील नहीं है। लेकिन जो एवोल्यूशन की पीक है, ये मैनकाइंड, ये मनुष्य के पास जो मन है वो विकासशील है। क्रूरता, कभी आप लाख कोशिश कर लो कि मैं मन को, हम बोलते हैं कि करेज टू बी अलोन, फॉर व्हाट लोननेस इज रिक्वायर्ड। इस मन का जो दौड़ है, मन की एक्सपेंशन है, मन की, उसको कंट्रोल करना, हम उसको बोलते हैं कि इसको अलोननेस में बैठ के देखो। एनीवे, ये जो मैनकाइंड के पिछली बार करैक्टर मैंने एक्सप्लेन किए थे, वो तो हमारे पास स्वप्न जी है नहीं। फिर मैं रिपीट करूंगा एक बार, मैनकाइंड का सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर है होश, कॉन्शियसनेस। बाकी की व्याख्या तो सारा धर्म, हम सारी जिंदगी लगे रहें, तो एक होश को समझ जाएं तो धर्म की समझ आ जाएगी। होश की समझ नहीं है तो हम जो संसारिक स्क्रिप्ट है, हमने जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, ये पदार्थवादी वर्ल्ड, ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड चलाने के लिए जो सारी की सारी संस्थाएं खड़ी की हैं, उनकी दी हुई जो हमारी डायरेक्शंस हैं, उनकी दी हुई हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो मोल्डिंग है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि हमें ये पता नहीं चलने दिया जाता कि हम बेहोश हैं। बेहोशी करैक्टर एनिमल किंगडम का है। मैन के बाकी करैक्टर चलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर ऑफ मैन है, दैट इज होश। होश ना होने से हम जो वर्ल्डली स्क्रिप्ट को असली स्क्रिप्ट समझ लेते हैं। ब्रह्म की स्क्रिप्ट को, उस शक्ति की दी हुई जो लिखी हुई डिस्टाइंड रोल है हमारे प्ले करने के लिए, वो हमें नहीं मालूम। इससे ही दूसरा सवाल आपका आ जाता है, ये जो ब्रह्म की स्क्रिप्ट है, उस शक्ति की स्क्रिप्ट है, जब हम उसको नहीं समझते, उसकी समझ नहीं आती, उसके आगे नहीं शरणागति करते, उसको हम नहीं मानते, उसके आगे समर्पण नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? जब हम उसको नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं, दैट इज इरिलीजन, अधर्म। अधर्म का जन्म कहाँ से होता है? अधर्म का जन्म मैटर से होता है, पदार्थ से होता है। बाहरमुखी जो आपने स्क्रिप्ट बना ली है ना, हमें डॉक्टर बनाकर छोड़ दिया संसार में, मेडिकल कॉलेज ने बना दिया कि जी हम आपको डॉक्टर बना रहे हैं, आपको इंजीनियर बना रहे हैं, आपको फलां बना रहे हैं, आपको मुखड़ा बना रहे हैं, एंड पॉलिटिकल संस्थाएं बोलती हैं हम आपको चलाने वाले हैं। यही कुछ होगा। ऐसी नहीं है कि जो कुछ हम कर रहे हैं कि अगर हम उस शक्ति को याद कर लें, उस शक्ति की रियलाइजेशन कर लें, तो कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही कुछ करते रहेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। धर्म को फॉलो करने वाले कौन लोग हैं? जो अनकॉन्शियस हैं। इस नुक्ते को ही हम अच्छी तरह समझ जाएं कि मनुष्य की बेहोशी क्या है एंड मनुष्य का होशमंद होना क्या है, तो सानू धर्म एंड हमें धर्म एंड अधर्म के बीच डिफरेंस जो है ये पता चल जाएगा। लेकिन
ये जो पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर इतनी पावरफुल है, वो आपको होशमय होने ही नहीं देती। मैं एक चीज स्वप्न जी आपको और इस एपिसोड में देना चाहता हूं, ये जो बातें हम कर रहे हैं, इन सभी बातों का जो निचोड़ है, जो बेसिस है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। किसी न किसी तरीके से जो भारतीय दर्शन, भारतीय हिंदू चिंतन है, उसको मैं सलाम मारता हूं। इतनी गहरी खोज इस दुनिया में, इस संसार में ये कैसे हो गई? ये समझ, हम जो बातें कर रहे हैं, ये समझ की बातें हैं। ये कोई पूजा पाठ या रिचुअल्स फॉलो करने की बातें नहीं हैं। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। स्वप्न जी, ये बात देख लेना, अगर समझ आ गई, जिस चीज की समझ आ जाएगी, आप उसके पार हो जाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे। अगर आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं, अभी तक आपको उसकी समझ नहीं आई, जब समझ आ जाएगी, उसको देख लिया, उसको परख लिया, उसका एहसास कर लिया, तो उससे पार हो जाओगे। दैट इज वाई हमारे भारतीय दर्शन में इस समझ को बोला गया है संख्या, कि कुछ करने की जरूरत नहीं। योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब कुछ ना कुछ करने के लिए है। लेकिन अगर समझ आ जाए कि डिवाइन प्ले की स्क्रिप्ट लिखने वाली एक शक्ति है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये कॉन्शियसनेस है, ये अनकॉन्शियसनेस है। मनुष्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है होश, कॉन्शियस होना। तो अगर इसकी समझ आ जाए, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जिनको हम पकड़े हुए हैं, किसको पकड़े हुए हैं? मटेरियल थिंग्स को, मटेरियल वर्ल्ड को हम इस तरह पकड़े हुए हैं कि हम समझते हैं यही हमारे प्राण हैं, यही हमारी जिंद जान है। ये जो रोकड़े हैं, सारे का सारा वर्ल्ड का खेल, अधर्म की दुनिया का खेल, संसार पदार्थ का जो खेल है, वो पैसे का खेल है, पदार्थ का खेल है। और हम समझते हैं कि यही अल्टीमेट है, यही हमारी जिंद जान है। समझ नहीं है। अगर समझ आ जाए, अभी मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 साल में कितने प्यारे दोस्त गए, पैसे क्यों हाई पैसा करते रहते थे। इतनी जमीन बन जाए, इतना जायदाद बन जाए, इतना और पैसा आ जाए, इतना और पैसा आ जाए, पैसे की कभी उनकी वो क्वेस्ट खत्म ही नहीं हुई, प्यास खत्म ही नहीं होती थी। छोड़कर चले गए, मौत ने आकर छीन लिया। समझ नहीं है। अगर समझ आ जाए तो जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए हमें कहा जाता है इस धर्म की दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं वो तो समझे कि हमने दान कर दिया, तिलक लगा लिया, गतरा पा लिया, दाढ़ी मुच्छा वो रख लिया, तो हम धार्मिक हो गए। नो, धर्म को समझने के लिए पहली बात समझ चाहिए, समझ के लिए होश चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं, इसको हम अगली बार कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये जो लीला है, इसको फिर मैं जाते जाते कुछ फिर रिपीट करूँगा कि ये ऑलमाइटी आदि शक्ति का एक, वो शक्ति इतनी पावरफुल है कि मैं उसको फिर रिपीट नहीं करूँगा, पहले बोल चुका हूँ कि उस आदि शक्ति के आगे उसको याद रखना एंड उसके आगे समर्पण कर देना ही एक समझ को जन्म देता है। वो है होश, कॉन्शियसनेस। आज मेरे दर्शकों को इतना ही सही। अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू रखेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। एक बार फिर आज सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।